गुरुग्राम की नवनियुक्त मेयर राज रानी मल्होत्रा ने विधिवत रूप से पदभार ग्रहण कर लिया। उन्हें पदभार ग्रहण करवाने के लिए केंद्रीय मंत्री एवं गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत गुरुग्राम नगर निगम के कार्यालय पहुंचे। इस मौके पर नगर निगम गुरुग्राम के पार्षद भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने मेयर राज रानी मल्होत्रा को बधाई देते हुए उन्हें क्षेत्र के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने जिस विश्वास और विकासात्मक नजरिए को मद्देनजर रखते हुए आपको जिम्मेदारी सौंपी है, उस पर खरे उतरते हुए जन सेवा को समर्पित होकर विकास कार्यों में अपना दायित्व निभाए। क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार के स्तर पर हर संभव सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने कहा, सामाजिक उत्थान की दिशा में सरकार सक्रिय भूमिका निभा रही है। ऐसे में नवनिर्वाचित मेयर सहित सभी निगम पार्षद सजगता का परिचय देते हुए नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने में अग्रणी भूमिका अदा करें। ऐसी है, पहले तो आज आप सबको भी बधाई हो और मैं आपसे ये कहूँगी कि समस्याएं बहुत है। बचपन से देखती आ रही हूँ, अभी तक मैं देख रही हूँ सब समस्याओं के बारे में। मुझे उनकी पूरी अच्छी तरह से मतलब मन में है कि क्या क्या समस्याएं हैं। इन समस्याओं को ठीक करने में तो टाइम लगेगा, समाधान में। तो सबसे पहले तो हम कूड़े की समस्या का समाधान करेंगे, उसके साथ सीवर्स की हैं, सड़कों की हैं, नाल नाल लगते हुए पार्कों का सौंदर्यीकरण है, बिजली की व्यवस्था है। तो अपनी पूरी कोशिश रहेगी कि इन सब समाधान पे ध्यान देंगे। समस्याओं को तो टाइम लगेगा और ये सारी पहले से चल रही हैं। इतने कम समय में तो इसको नहीं वो किया जा सकता कि समाधान इसका, लेकिन कोशिश रहेगी कि बारिशों का मौसम जैसे ही, पहले तो जो छोटे छोटे हैं उनको तो हम साफ काम करवाएंगे, जो थोड़ी बड़ी समस्या है तो उसके बाद इनके पाइपों को बदलना है, वो करना है, तो फिर बड़े स्केल पे उसको शुरू करेंगे कि जो बहुत पुराने पाइप हैं उनको बदले, जिससे कि जल भराव की समस्याएं पैदा ना हो। शहर को अभी तो आज ही कार्यभार संभाला है, इसके रूपरेखा बनाने में भी थोड़ा समय लगेगा। बस वही कह सकती हूँ कि हमारी पूरी कोशिश रह सके कि बारिशों से पहले जितना कर सकती है उनका समाधान करें, बड़ी समस्या को तो फिर आगे। मेयर राज रानी मल्होत्रा ने पदभार ग्रहण करने उपरांत कहा कि गुरुग्राम का सर्वांगीण विकास मेरी प्राथमिकता रहेगी। सभी अधिकारियों और पार्षदों के साथ और जनता के सहयोग से शहर को स्वच्छ और सुंदर शहर बनाया जाएगा। निगम से जुड़े जो भी मुद्दे हैं, सब विषयों पर निगम अधिकारियों और पार्षदों के साथ बैठकर योजनाबद्ध तरीके से इन सभी विषयों पर कार्य किया जाएगा। हमारा यह प्रयास रहेगा कि पूरी पारदर्शिता के साथ जनता के सभी कार्य हो। ट्रिपल इंजन की सरकार गुरुग्राम के विकास में नए आयाम स्थापित करेगी। हमारी गुड़गांव की मेयर साहिबा बड़ी एक्सपीरियंस्ड है और उनके पीछे सारे भारतीय जनता पार्टी की टीम लगी हुई है, चाहे वो संगठन हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो और चाहे नेतागण हो, सारे के सारे इनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और 5 साल इनके पास हैं। इन 5 साल के अंदर हम तो यही उम्मीद करते हैं कि मिलजुल करके, चाहे पार्षदगण हो, चाहे चुने हुए और कोई नुमाइंदे हो, सब मिलकर के इनका सहयोग करेंगे और गुड़गांव के अंदर तरक्की करने के लिए अपना योगदान करेंगे। बड़ी समस्याएं गुड़गांव के अंदर, हालांकि सबसे समृद्ध जिला है, फिर भी बड़ी समस्याएं। केंद्र सरकार की तरफ से भी बहुत काम किया गया है, खासतौर पर सड़कों का, मेट्रो का, कई जगहों के ऊपर काम किया गया है, लेकिन फिर भी गुड़गांव जिस रफ्तार से सुधरना चाहिए था, शायद पब्लिक की निगाह के अंदर अभी तक अधूरा है। और इसी वजह से मैं समझता हूं कि पब्लिक ने तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी की सरकार को बनाया गया है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया गया है कि जो काम अधूरे हैं वो भारतीय जनता पार्टी ही पूरे कर सकती है और कोई पार्टी पूरा नहीं कर सकती। तो गुड़गांव की जो मेयर साहिबा हैं, सबसे समृद्ध जिले की मेयर साहिबा हैं, इनके पीछे खूब अच्छी पढ़े लिखे लोगों की टीम है, जंगवानों की भी है, बुजुर्गों की भी है, एक्सपीरियंस्ड कम यूथ दोनों मिलकर के आने वाले समय के अंदर हम गुड़गांव का विस्तार, बढ़ोतरी और तरक्की करवा पाएंगे, ये मेरी उम्मीद है। ऐसी कौन सी विकराल समस्या जिस पर पहले काम होगा? देखो, सबसे पहले तो कूड़ा पंगा जो रहा है, जो लोकसभा के अंदर कूड़ा पड़ा रहता था, उसके परेशान थी जनता। उसके बाद फिर जो सीवरेज के पानी की समस्या थी, उसका पंगा था। बंदवाड़ी का पंगा है,
वो भी गुड़गांव का, इसके नीचे तो शायद नहीं आता, लेकिन गुड़गांव जिले का तो पंगा है ही। इसी तरह से जो मेट्रो का जो हमने टाइम मतलब कुछ दिन पहले कहा था, उसकी शुरुआत अभी हाल ही के अंदर हुई है। मतलब बहुत टाइम लग गया उनको शुरू करने के अंदर, 2-3 साल तो बनाने में फिर भी लग जाएंगे। तो समस्याएं अनेक हैं और कच्ची कॉलोनीज की भी हैं, कई चीजें हैं, तो ये सारी की सारी एड्रेस करेंगे। जल भराव की सबसे बड़ी समस्या रहती है हाँ? सर, जल भराव की सबसे बड़ी समस्या रहती है जनाब, हाँ बिल्कुल, मैं ये सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो। इसके बाद मैंने मीटिंग लेनी है दिशा की, तो ये जल भराव की स्थिति को संभालने के लिए एक बार तो मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। आज के दिन वो अपने सेशन के अंदर व्यस्त हैं, लेकिन उसकी फॉलोअप के तौर के ऊपर आज की मीटिंग के अंदर दिशा के अंदर ही पता करूंगा कि जो ये पानी बार बार हमारा लोगों को परेशान करता है बरसात के दौरान, उसके लिए तुमने क्या व्यवस्था बनाई है। और मैं तो ये भी प्लान करवाना चाहता हूँ कि जो भी पानी यूज्ड पानी हो जाता है, गंदा पानी हो जाता है, वो फिर भी प्रेशियस कमोडिटी है, उसको आप ट्रीट करके और दोबारा से इसके अंदर इस्तेमाल करें, चाहे इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल करें, चाहे एग्रीकल्चर के अंदर इस्तेमाल करें। इसको जमुना नदी तक भेज करके ड्रेन नंबर 8 के माध्यम से वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये मेरी मंशा है। और मेरी मंशा ये है कि जो लोग अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, खासतौर पे जो इंडस्ट्रीज ऑटोमोटिव वाली इंडस्ट्रीज हैं, डाइंग इंडस्ट्रीज वगैरह, ये बहुत सारा पानी इस्तेमाल करते हैं और उसको फिर कई बार वो ज़मीन के अंदर दे देते हैं छुपा करके चुपचाप से, और नीचे का पानी प्रदूषित हो जाता है। तो उनके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। और जो ट्रीट हो जाता है पानी, उसको इस्तेमाल करके ये काम करें, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय के अंदर पानी की किल्लत हमारे को नहीं होगी। उन्होंने कहा कि विकास के संकल्प के साथ हम विकसित हरियाणा और विकसित गुरुग्राम की दिशा में काम करेंगे। इस दौरान नगर निगम आयुक्त अशोक गर्ग ने मेयर राज रानी मल्होत्रा का स्वागत करते हुए नगर निगम गुरुग्राम के कार्मिक तथा अधिकारियों द्वारा पूरा सहयोग देने तथा उनके मार्गदर्शन में जनोपयोगी योजनाओं के प्रभावी एवं त्वरित क्रियान्वयन का आश्वासन दिया।